हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोहोप यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में यूपीएससी 2012 के मेंस में पूछा गया मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन देखेंगे। आप हमारे डेली मैथ्स आंसर राइटिंग क्वेश्चन प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ जा करके चैनल पे जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें दिया है कि लेट एच इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ये 3x3 की एक मैट्रिक्स दी हुई है। कह रहा है कि वी अ हॉर्मिशियन मैट्रिक्स एंड फाइंड द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी सच दैट पी इक्वल टू पी के ट्रांसपोज एच पी कॉन्जुगेट इज अ डायगोनल। एक एक पॉइंट को देखते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा इलेबोरेट करते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे एच इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया है, कह रहा है कि हॉर्मिशियन मैट्रिक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हॉर्मिशियन मैट्रिक्स को देखते हैं कि हॉर्मिशियन मैट्रिक्स हमारा क्या होता है। देखिए, अगर H कोई हॉर्मिशियन मैट्रिक्स है तो पहला तो ये होगा कि H मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट की एंट्री होगी, इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट आपके कॉम्प्लेक्स नंबर से होंगे। ओके, यानी H मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट होंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर के होंगे, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स x प्लस आई वाई के टर्म्स में होंगे। x प्लस आई वाई फॉर एवरी x एंड y बिलोंग टू रियल नंबर। ओके, फॉर एवरी x एंड y इज ए बिलोंग टू रियल नंबर। तो आप H का हॉर्मिशियन मैट्रिक्स होने का कंडीशन आपने देख लिया। अब H को हॉर्मिशियन कहेंगे कब? H हॉर्मिशियन तब कहा जाएगा जब H का ट्रांसपोज लेकर के अगर आप इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो वो खुद ही मैट्रिक्स आनी चाहिए। H खुद है वो मैट्रिक्स बनना चाहिए। तो अब हम H को कहेंगे H इज ए हॉर्मिशियन मैट्रिक्स। अब आप इसके हॉर्मिशियन में देख लीजिए, इसके हॉर्मिशियन में ये जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन वो सेम टू सेम रहेगी। सेकंड कंडीशन में ये कहता है कि अगर H को ट्रांसपोज का कंजुगेट करें तो माइनस H आनी चाहिए। ओके, तब हम H को इसकी हॉर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कह रहा है कि इसे फाइंड ए नॉन सिंगुलर। अब नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है? नॉन सिंगुलर यानी किसी भी मैट्रिक्स H को या किसी मैट्रिक्स A को आप नॉन सिंगुलर तब कहेंगे जब A का डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी डिटरमिनेंट ऑफ H इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स H इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अब इसमें कह रहा है कि फाइंड ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P सच दैट, वो इस तरीके से है कि H इक्वल टू D इक्वल टू P का ट्रांसपोज H एंड P कंजुगेट इज अ डायगोनल। अब देखते हैं इसमें क्या क्या कह रहा है। देखिए, फर्स्ट देखिए, ये हमारे पास ये कंडीशन दी हुई है कि D इक्वल टू P के ट्रांसपोज H P कंजुगेट इज अ डायगोनल। यहाँ पे H हमारा मैट्रिक्स ही है, इज अ गिवन H मैट्रिक्स। अब डायगोनल होने का, इसमें डायगोनल क्या हुआ? 1 2 2, ये हमारा डायगोनल है। इस मैट्रिक्स 3x3 H हॉर्मिशियन मैट्रिक्स का डायगोनल 1 2 3 ही इसका डायगोनल है। अब डायगोनल होने का कंडीशन क्या होता है कि अगर D को हम डायगोनल तब कहेंगे जब इस मैट्रिक्स का कोई आइगन वैल्यू, क्योंकि ये 3x3 के मैट्रिक्स है तो 3x3 के मैट्रिक्स के लिए 3 आइगन वैल्यू होंगे। हमने लेट कर लिया कि इसका आइगन वैल्यू λ1 λ2 और λ3 है। ओके, ये हमने लेट कर लिया। तो डी कंडीशन के लिए कैसे सेटिस्फाइड होगा? D इक्वल टू होगा डायगोनल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू, डायगोनल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू। तो यानी कि हम जो मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू है λ1 λ2, उसका अगर हम कॉम्बिनेशन कर लेते हैं तो वो हमारा डायगोनल के बराबर होगा। अब जरा हम जो कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशन पे थोड़ा हम देखते हैं। ये D इक्वल टू दिया है, ये कंडीशन P पे पावर ट्रांसपोज H एंड P का कॉन्जुगेट। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। H इक्वल टू, इसे देखिएगा गौर से, तो H इक्वल टू P का ट्रांसपोज का इनवर्स D P के कंपोजिशन का यानी कंजुगेट का इनवर्स, ये निकलेगा, इस तरीके से बनेगा। अगर हम P इक्वल टू हमारे पास होगा क्या? P इक्वल टू अगर हम ये कर लें कि P इक्वल टू हम लेट कर लेते हैं कि P के L लेट कर लेते हैं, L कोई नया मैट्रिक्स फॉर्मेट होगा तो P इक्वल टू L का ट्रांसपोज का इनवर्स बनेगा। तो हम H इक्वल टू, अब जब हम L ट्रांसपोज का इनवर्स लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिख देंगे। ओके, यानी L इनवर्स D L का ट्रांसपोज का कंजुगेट, यानी P इक्वल टू हमारा क्या बना? P इक्वल टू जो बना वो L का ट्रांसपोज का इनवर्स बना, और यही मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट हम L ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे कि L जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो कैसा बनेगा। यानी हमारे पास ये हो गया, तो इससे हम फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास कुछ कंडीशन होते हैं, क्योंकि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसका आइगन वैल्यू निकालेंगे।
आइगन वैल्यू क्या होगा, और आइगन वैल्यू निकालने के बाद हम इसका करेक्टरिस्टिक रूट निकालेंगे, यानी आइगन रूट्स निकालेंगे। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक रूट निकालेंगे, उसके पहले हम इस मैट्रिक्स H का हम आइगन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए, आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया और फिर से एक बार आपको बता दे रहे हैं कि जो H हमारे पास मैट्रिक्स है उसमें क्या करेंगे, H माइनस लेमडा आई से आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और जो 0 के बराबर कर देंगे। तो हमारे पास जो H मैट्रिक्स है उसमें उसके डायगोनल में लेमडा ऑलरेडी जुड़ेगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आपका बनेगा क्या, यानी नया मैट्रिक्स का जो फॉर्मेशन होगा वो इस तरीके से होगा। ये आप लोगों को पता होगा, आप लोग कर लेंगे। जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा, 1 माइनस लेमडा, 1 माइनस लेमडा, उसके बाद आपका आई, 2 प्लस आई, सॉरी प्लस आई, ओके, ये बड़ा हो गया, फिर से देख लेते हैं इसको, यानी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 2 प्लस आई, 2 प्लस आई, उसके बाद नेक्स्ट जो बनेगा माइनस आई, और ये डायगोनल में फिर यहाँ पे होगा तो 2 माइनस लेमडा होगा, नेक्स्ट जो होगा वो 1 माइनस आई। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बस मैंने इसी पे अप्लाई किया है, कुछ करना नहीं है ज़्यादा कुछ। यहाँ से हम आइगन वैल्यू मैट्रिक्स का फाइंड आउट करेंगे, तो 2 माइनस आई, उसके बाद आपका 1 प्लस आई, है ना, और यहाँ पे होगा 2 माइनस लेमडा। ये हमारा मैट्रिक्स बन गया इक्वल टू 0। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट का जो फॉर्मूला होता है आप इसको इम्प्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, इंप्लीमेंट करिएगा, और इंप्लीमेंट करने के बाद आप यहाँ से लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो लेमडा की जब आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये 3x3 की मैट्रिक्स है, जाहिर सी बात है यहाँ पे 3 वैल्यू आएंगे, लेमडा के 3 वैल्यू आएंगे, है ना। तो आप इसे फाइंड आउट करिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैंने, है ना, मैं ये फाइंड आउट नहीं करूँगा, आप लोग ऑलरेडी फाइंड करिएगा और हमें बताइएगा कि क्या मेरी लेमडा की वैल्यू सेम आई है आपसे, है ना। अगर कुछ अलग आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपकी लेमडा की वैल्यू अलग आई है ना, तो फिर मैं उस पर देखूंगा। तो मैंने जो लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट की है, तो लेमडा इक्वल टू मेरा जो वैल्यू निकला है आपका 1 माइनस 1, इसके बाद आपका -4 आया, यानी -1 -1 और -4, यानी लेमडा 1 इक्वल टू अपने हमने क्या निकला 1 आ गया। फिर उसके बाद लेमडा 2 की जो वैल्यू आई है वो कितना आ गई, -1 आ गया, और लेमडा 3 की जो वैल्यू है हमारे पास निकला वो आपका -4 आ गया। ओके, ये हमारे पास 3 आइगन वैल्यू निकल गए। अब जब हमारे पास आइगन वैल्यू आ गया तो हम यहाँ पे करेक्टरिस्टिक रूट निकालेंगे। तो करेक्टरिस्टिक रूट निकालने के लिए हमने हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था फॉर्मूला, वो आपका होता है ए एक्स इजकल टू लेमडा एक्स, वेयर एक्स इज व्हाट, एक्स इज अ नॉन जीरो वेक्टर। एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स को आप लिखेंगे कि एक्स आपका नॉन जीरो वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर, x is a non-zero vector where lambda is a eigenvalue of matrix A। ओके, तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए नहीं है बल्कि ए की जगह पे यहाँ पे मैट्रिक्स दे रखा है एच, तो हम यहाँ पे ए की जगह पे एच रख देंगे, एच हमारी मैट्रिक्स है। ठीक है, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एच माइनस लेमडा। ओके, यहाँ देखिए ये डिटर्मिनेंट नहीं फाइंड आउट करते हैं, ये मॉड में नहीं लगा रहा हूँ, डिटर्मिनेंट नहीं, केवल एच माइनस लेमडा ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब मैं इसमें लेमडा की पहली वैल्यू के लिए निकालूंगा, लेमडा 1 इक्वल टू 1 के लिए निकालूंगा। ओके, नेक्स्ट पेज लेते हैं, तो हम यहाँ पे लेमडा इक्वल टू फॉर द लेमडा 1 इक्वल टू 1 के लिए निकालेंगे, तो क्या बनेगा हमारा, उस पर रख देते हैं इक्वेशन नंबर में, तो एच माइनस 1, ओके, 1 आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखेंगे क्योंकि 1 नहीं होगा, केवल आइडेंटिटी, क्योंकि मैट्रिक्स के साथ इसका प्लस और माइनस होगा, प्लस माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 आई। जब बनेगा, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ लेमडा आई ताकि आप कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, तो फिर ये बन गया हमारा इक्वल टू 0। अब जब रखेंगे तो हमारा मैट्रिक्स जो फॉर्मेशन होगा वो मैट्रिक्स कैसा बनेगा, जैसे 1 होगा तो मैट्रिक्स बनेगा आपका, मैट्रिक्स एच में रख दीजिए, 0 होगा पहला, 1 माइनस हो जाएगा, 1 था तो आई। ठीक है, बस मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कुछ खास इसमें कोई जादू नहीं कर रहा, बस एक कैलकुलेशन हो रहा है। ठीक है, ओके, तो 2 प्लस आई माइनस आई 1, उसके बाद 1 माइनस आई, 2 माइनस आई
1 प्लस आई, 1 प्लस आई, उसके बाद आपका 1 ये बन गया, और x जो यहाँ पे था ये x था, x को भी हम एलोबरेट करेंगे तो x1 x2 एंड x3 ये बन गया इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा। अब हम इसको x1 x2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब पहले इक्वेशन में करेंगे जैसे मल्टीप्लाई तो हमारा क्या बनेगा, 0 हो जाएगा। ये तो पहला तो 0 हो गया, प्लस यहाँ क्या बचेगा, बनेगा i x2 प्लस 2 प्लस आई 2 प्लस आई x3 इक्वल टू 0। फिर सेकंड वाले में करिए, सेकंड वाले में करेंगे तो माइनस आई x1 प्लस x2 प्लस 1 माइनस आई x3 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 बना। तीसरे में करिए, आपका क्या बनेगा, 2 माइनस आई x1 प्लस 1 प्लस आई x2 प्लस 1 x3 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना, ये इक्वेशन नंबर 2 बना, और ये इक्वेशन नंबर 3 बना। अब इक्वेशन 1 2 3 का आप यूज करके x1 x2 और x3 की वैल्यू फाइंड आउट करिए। देखिए, तो आप बस करिएगा क्या कि x2 और x3 को माइनस करिएगा, यानी x2 में से x3 को आप माइनस करेंगे तो x2 जो होगा वो x3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से निकलेगा। आप एक बार करके देखिएगा कि सही है कि गलत, यानी आप इसे कर लेंगे। ये इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन में x1 x2 x3 की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे ही आप x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ओके, तो हमारा क्या बनेगा, मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर रखा है, आप लोग उसे फाइंड आउट करिएगा। ओके, तो हमारा x1 की वैल्यू जो फाइंड आउट होगी वो, यानी लेमडा इक्वल टू 1 के लिए, लेमडा 1 इक्वल टू 1 के लिए हमारा x1 निकला आपका 1, उसके बाद जो आपका x2 निकलेगा वो माइनस आई, ओके, और x3 जो निकलेगा 2 माइनस आई। ओके, ये थोड़ा अलग आ गया ना, मैंने कहा था कि x2 x3 के बराबर आएगा, तो शायद नहीं आएगा, आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो x1 x2 और x3 की वैल्यू ये डिफरेंट डिफरेंट निकल गई, यानी यहाँ पे जो सेट बना हमारा कैसा बना, 1 माइनस आई एंड 2 माइनस आई के लिए ये बन गया, ये हमारा निकल गया लेमडा इक्वल टू 1 के लिए। सिमिलरली प्रोसेस हम करेंगे लेमडा 2 इक्वल टू -1 के लिए। जब लेमडा इक्वल टू मतलब -1 के लिए करेंगे, सेकेंड आइगन वैल्यू के लिए निकालेंगे, तो हमारा बनेगा क्या, h माइनस था तो +1i, ये हमारा बनेगा x इक्वल टू 0। सिमिलर प्रोसेस आप करेंगे, और सिमिलर प्रोसेस करने के बाद लेमडा 2 इक्वल टू -1 के लिए आप x1 x2 और x3 की वैल्यू निकालिए, x1, तो x1 के लिए आप निकालिए। तो मैंने निकाल रखा है, आप लोग ऑलरेडी फाइंड करिएगा, क्योंकि फाइंड करेंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा चला जाएगा, और ये सिंपल है, केवल फाइंड आउट करना है, केवल कैलकुलेशन करना है, इक्वेशन को माइनस प्लस करना है। तो आई होप कि आप लोग इस लेवल पे तैयारी करें तो छोटी छोटी चीज़ें कर लेंगे। ठीक है, मैं बस एक प्रोसेस बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें नॉलेज में रहेंगी। तो अब देखिए मैट्रिक्स कैसे फॉर्म होगा, तो x1 यहाँ पे जो बनेगा हमारा, x1 निकलेगा लेमडा 2 इक्वल टू -1 के लिए वो 0, x2 जो होगा हमारा 1 एंड x3 जो होगा वो -i आएगा। ओके, -i। फिर इसी तरीके से लेमडा 3 इक्वल टू -4 के लिए निकालेगा। जब -4 के लिए निकालेंगे तो आपका क्या बनेगा, h प्लस 4i ऑफ x इक्वल टू 0 के लिए। तब इसके लिए निकालेंगे तो यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या आएगी, आप इसको मैट्रिक्स को इसमें कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो x1 जो आपका निकलेगा वो 0, और x2 जो निकलेगा आपका 0, और x3 जो निकलेगा आपका 1 निकलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट लेमडा 2 के लिए आपका जो सेट निकला वो क्या बना, जैसे ये सेट बना है तो इसके लिए जो सेट आपका बना वो क्या बन गया, 0 1 एंड -i, ये बन गया। लेमडा 3 के लिए आपका जो सेट बना वो क्या बन गया, 0 0 और 1, ये बन गया। तो हमने तीनों के लिए निकल गया। अब जो मैट्रिक्स फॉर्मेशन होगा, यानी यहाँ पे जो L ट्रांसपोज जो फॉर्मेशन, जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा, आप देखिए यहाँ पे ये जो सेट बना है इसको आप रॉ में लगा दीजिए। ठीक है,
तो पहला जो बनेगा आपका क्या बनेगा, जो फर्स्ट बनेगा वो आपका 1 माइनस आई, ओके मैं सच आ रहा हूँ, बस रख रहा हूँ, रो में रख दे रहा हूँ, 2 माइनस आई, ये बन गया। फिर सेकंड जो होगा 0 1 एंड माइनस आई, 0 0 और 1 हो गया। ये आपका एल ट्रांसपोज निकल गया, एल ट्रांसपोज निकल गया। अब एल ट्रांसपोज हमें पी निकालना है, पी जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी है, पी निकालना है। तो पी इक्वल टू हमने क्या कहा था कि जो एल ट्रांसपोज है उसका क्या होना चाहिए, इनवर्स होना चाहिए। तो जो एल ट्रांसपोज है यानी एल जो मैट्रिक्स आपने निकाला है इसका आप इनवर्स निकाल लीजिए। इनवर्स निकालने के लिए इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लीजिए। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एल टी अपॉन सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ एल टी, ठीक, डिटर्मिनेंट ऑफ एल टी आप ये कर लीजिएगा। आपका नेक्स्ट जो मैट्रिक्स होगा यानी पी जो मैट्रिक्स होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो मैंने जो मैट्रिक्स फाइंड आउट की है, मतलब ये तो आप निकाल ही लेंगे, ये सिंपल है, 10th-12th में करते आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसको बताना थोड़ा जरूरी होगा, आप इसे कर लीजिएगा, है ना। तो मैंने जो मैट्रिक्स फाइंड आउट किया, जो पी इक्वल टू निकला, मैं नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ कि जो पी हमारा मैट्रिक्स निकला है वो आपका मैट्रिक्स आया है 1 प्लस आई माइनस 3 प्लस आई 0, ओके 1 आई 0 0 एंड 1, ये हमारा मैट्रिक्स फाइंड आउट हुआ है। ओके तो पी हमारा निकल गया, इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गलती है या फिर आपका मैट्रिक्स अलग आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, हम उस पर सोचेंगे, ठीक है। ओके तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।